नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर पाकिस्तान के अंदर भारत ने कर दिया एक ऐसा कारनामा, एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया गया है। दोस्तों बताएंगे आपको, फिर से अज्ञात हमलावरों के हत्थे चढ़ गया भारत का एक और बड़ा दुश्मन। इसी के साथ में ताइवान के अंदर भी भारत भेजने वाला है 1 लाख से ज्यादा भारत के लोगों को। बताएंगे दोस्तों इजराइल के बाद ये कौन सी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर 2+2 की बैठक आज लगातार दिल्ली में जारी है। बताएंगे आपको भारत और अमेरिका किन मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहा है। इसी के साथ में दोस्तों फिलीपींस को फिर से परेशान करने के लिए सामने आया ड्रैगन। इस बार फिलीपींस ने मांगे हैं भारत से हथियार। बताएंगे कैसे चाइना के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने को तैयार है सारे छोटे चाइना के पड़ोसी देश। इसी के साथ में चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया भर के अंदर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल आतंकवादियों को निपटाने वाले अज्ञात हमलावरों के लिए भी प्रार्थना की जानी चाहिए। और अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लगातार बढ़ते कदम का समर्थन करते हैं और मोदी जी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों ने बड़ा खेला कर दिया। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाजोरा में अकरम गाजी अज्ञात लोगों के निशाने पर आ गया है। 2018 से लेकर 2020 तक अकरम गाजी लश्कर ए तैयबा के अंदर भर्ती शेल का हेड था, यानी भारत विरोधी गतिविधि में शामिल आतंकवादियों की भर्ती किया करता था। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी जो देश विरोधी तत्व है उन सभी को भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार करवाता था। इस पूरे मामले पर जैसे ही खबर सामने आई है दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान जहाँ पर एक और दबी जुबान भारत पर हमला कराने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि लश्कर ए तैयबा में आपस में फूट के कारण एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। लेकिन अंततोगत्वा भारत के लिए ये अच्छी बात है जो ये सारे आतंकवादी संगठन के लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधि में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक शामिल है, ये स्वतः ही अपने अंजाम तक पहुंच जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये बात तय है कि भारत के वीर सपूत हमेशा से इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और मजबूती से भारत की रक्षा करते रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से अज्ञात हमलावरों को भारत के कुछ और टारगेट पूरे कर देने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, किसको अगला टारगेट बनाया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में पहले इजराइल ने कहा कि वो फिलिस्तीन के लोगों को हटाकर भारत के लोगों को नौकरियों पर रखना चाहते हैं। 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को इजराइल में शिफ्ट कराने की बातें चल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब होते जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में विस्तारवादी चीन की नीति के विरोध में कई सारे देश सामने आए हैं। उन्हीं में से एक देश है ताइवान, जिसने दावा किया है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। भारत ताइवान के बीच में करीबियां बढ़ती जा रही है। अगले महीने की शुरुआत तक वहां कम से कम 1 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जो भारत से भेजे जाएंगे। भारत के इस कदम से चीन का पारा एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर देश की मीडिया को बताया है कि लगभग 1 लाख से अधिक भारतीयों को काम पर ताइवान रखना चाहता है। इसमें से ज्यादातर कारखानों, खेतों और अस्पताल में काम करने वाले भारतीय होंगे। लोगों ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रोजगार गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। ताइवान के बूढ़े होते समाज का मतलब उसके अंदर अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है और भारत एक युवा देश है दोस्तों, जवानों का देश है। यहाँ पर 30 से कम उम्र के 60% से ज्यादा युवा है और इसीलिए दुनिया भर के अंदर डिमांड है कि भारत के युवाओं से उन्हें उनकी देश की प्रगति के लिए समर्थन मिले। और ऐसे में भारत की ओर से लगभग 1 लाख के आसपास श्रमिक भेजे जाएंगे और समझौते में सारी शर्तें रखी जाएंगी कि भारतीय श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समय से उन्हें पैसा मिलना चाहिए और तमाम, जिससे एक अच्छी और बेहतर जिंदगी भारत के श्रमिक जी पाएंगे। हालांकि ये अर्थव्यवस्था से ज्यादा एक भू राजनीतिक का मुद्दा है, यानी चाइना को डर सता रहा है कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या में अगर श्रमिक भारत से ताइवान पहुंचेंगे तो भारत और ताइवान के बीच में संबंध अच्छे होंगे। और पीपल टू पीपल कनेक्ट होने का सीधा मतलब दो देशों के बीच में सबसे मजबूत संबंध होना होता है और इसके कारण ताइवान में भारत की उपस्थिति और ज्यादा होगी, जिससे चाइना पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। दोस्तों देखते हैं चाइना की ओर से इस पर खुलकर क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच में 2+2 की बैठक हुई है, यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देश के आपस में बैठे हैं। कई सारे मामले पर चर्चा की गई है। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है, उसकी सुरक्षा को लेकर है। इसके अलावा दोनों मिलकर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं। भारत को फाइटर जेट के इंजन, MQ-9 ड्रोन के सप्लाई करने से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर सहमति को लेकर बातचीत लगातार जारी है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण तरीका जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं वह है समुद्र के अंदर डोमेन में जागरूकता बढ़ाना। क्षेत्र के यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के अंदर ये सुनिश्चित करना कि उनकी
क्षमता अधिक हो, हिंद प्रशांत वाले देशों के पास ये क्षमता हो कि वो समझ पाए कि कहां कहां किस तरीके का वाणिज्य चल रहा है और कहां कहां मिलिट्री के मूवमेंट चल रहे हैं, और इसीलिए इन देशों को मजबूत करना काफी जरूरी है और भारत काफी बड़ा एक सहयोगी है। कुल मिलाकर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं दोनों देश, बताएंगे आपको अंतिम रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता है। इसी के साथ में दोस्तों खालिस्तान को लेकर भी माना जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ विदेश मंत्री भी खालिस्तान का मुद्दा उठाएंगे और अमेरिका में रह रहे खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों अंतिम रिजल्ट में आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ फिलिस्तीन पर चाइना एक बार फिर से कब्जा करने और फिलिस्तीन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत से अपने पड़ोसी देशों को दबाने का आए दिन चाइना प्रयास करता रहता है। एक बार और नया करतूत करता हुआ चाइना पकड़ा गया है। दोस्तों फिलिस्तीन ने आरोप लगाया है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीनी तट रक्षकों ने फिलिस्तीन के नौकाओं पर खतरनाक तरीके से वाटर कैनन का अटैक किया है। इस घटना से उनके जहाज के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पिछले 3 सप्ताह से चीन और फिलिस्तीन के जहाजों के बीच में टकराव की स्थिति है। दोस्तों इससे पहले फिलिस्तीन और चाइना के बीच में जो विवादित क्षेत्र है, एक टापू जिसे स्पेटली द्वीप कहा जाता है, वहां पर चीन ने फिलीपींस के शिप के साथ उसी तरीके की घटना पहले भी की थी और अब एक बार फिर से ऐसी घटना की गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जहाजों को ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन मैसेज पहुंचा दिया जाए कि इन क्षेत्रों के अंदर चाइना अपना एक अधिकार चाहता है और अगर कोई और देश यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो चाइना उसे इस तरीके से बर्ताव करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कोई बड़ा देश होता तो वाटर कैनन का जवाब असली वाले कैनन से देता, यानी हथियारों से देता। फिलीपींस एक छोटा सा देश है जिसे दबाने का प्रयास चाइना कर रहा है। हालांकि फिलीपींस ने हाल फिलहाल के अंदर भारत में आकर कई सारे हथियार देखे हैं जिन्हें खरीदने की तैयारी फिलीपींस की सरकार कर रही है। ब्रह्मोस उसमें से एक हथियार है और जल्द फिलीपींस को अगर ये हथियार पहुंचा दिए जाएंगे, फिलीपींस अगर खरीदने को तैयार हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दहशत तो चाइना के दिमाग में बसा दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों तेजस का तेज दिखेगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कबाड़ और चाइना का J-10C भी पूरी तरीके से फेल नजर आएगा। आपको बता दें कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुबई के एयर शो में शामिल होने जा रहा है, जहां पर दमदार ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस एयर शो के दौरान पाकिस्तान और चीन का मिलकर बना हुआ JF-70 फाइटर जेट भी मौजूद रहेगा। चीन का अपना J-10C लड़ाकू विमान भी मौजूद रहेगा। भारत, पाकिस्तान और चीन के इन फाइटर जेट के बारे में पूरी दुनिया देखेगी। एयर शो 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में होने जा रहा है, नवंबर महीने में। इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एयर शो कहा जाता है और ऐसे में लड़ाकू, बिजनेस और व्यापारिक विमानों का प्रदर्शन जो होने वाला है उससे समझ में आएगा कि दुनिया भर के अंदर एयर पावर को लेकर किस किस तरीके के बदलाव आए हैं। देखते हैं दोस्तों भारत का तेजस और पाकिस्तान का JF-17 जब आमने सामने आएंगे तो दुनिया भर के लोग किसे सबसे शक्तिशाली मानेंगे। इसी के साथ में चाइना का J-10C भी किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा, ये देखने वाली बात है। साथ साथ भारत और आर्मेनिया की दोस्ती मानो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अब मिलने के लिए आर्मेनिया के विरोधी और दुश्मन अजरबैजान के राष्ट्रपति पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद कश्मीर को लेकर जहर उगलने लगे हैं। दरअसल दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लगातार 1 साल से युद्ध जारी है और ऐसे में अजरबैजान के खिलाफ चल रहे युद्ध में आर्मेनिया को भारत ने पिनाका हथियार दिया था, यानी भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम दिया गया था, जिसका विरोध करते हुए अजरबैजान ने भारत के विरोध में टिप्पणी की थी और अब अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाकर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि भारत की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती में बहुत अंतर है। जो देश भारत के साथ खड़ा है उसे भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है उससे पाकिस्तान केवल पैसा ऐंठेगा, जैसा कि अन्य देशों के साथ पाकिस्तान करता आया है। दोस्तों ऐसे में अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी करने लगे, यानी भारत विरोधी टिप्पणियां करने लगे हैं। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट देकर पहले ही अजरबैजान को चिढ़ा रखा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान में आयोजित आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और कश्मीर को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में सामने आया है और भारत को खुलकर धमकी दे रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा भारत के विमानन कंपनी एयर इंडिया को दी गई धमकी को लेकर भारत ने कनाडा को एक बार फिर से शिकायत करते हुए कहा कि आप लोगों को ये वीडियो नजर आते हैं या नहीं नजर आते, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधि में ये व्यक्ति खुले तौर पर शामिल है। वीडियो जारी करते हुए भारत के लोगों की हत्या करने की बातें कर रहा है। भारत के फटकार के बाद अब कनाडा के एजेंसियों का ध्यान इस वीडियो पर जाने लगा है। दोस्तों इसे लेकर कनाडा की ओर से बयान भी दिया गया है। कनाडा ने कहा कि वह हर धमकी को गंभीरता से लेता है, लेकिन इसी बयान में आगे टिप्पणी करते हुए कनाडा इस बयान को धमकी नहीं मानता है। दोस्तों यानी आप खुलकर समझ सकते हैं कि कनाडा के परिवहन मंत्री ने ये टिप्पणी की है, जो खुले तौर पर संकेत देता है कि कनाडा कहीं ना कहीं कुछ बड़े देश हैं जिनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है और भारत विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों को खुलकर सपोर्ट करता है।
है। ऐसे में इस आतंकवादी ने वीडियो जारी कर दिया और भारतीय लोगों के विमान को उड़ाने की बातें कह दी, यानी खुले तौर पर आतंकवादी धमकी दे रहा है। इसके बावजूद कनाडा की अथॉरिटी कहती है कि वो धमकियों का पूरी तरीके से लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन इस वीडियो को धमकी मानने को तैयार नहीं है। यानी उनके डेफिनेशन में किस तरीके की धमकी होती है, ये अपने आप में बड़े सवाल है दोस्तों। वहीं पर भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ भारत और खतरनाक एक्शन लेने वाला है। आसमान में भारत की नजरें और ज्यादा मजबूत होने वाली है, बेहतर होने वाली है। भारतीय सशस्त्र बल उस ड्रोन को खरीदने जा रहा है जिस ड्रोन से इजराइल ने हमास के आतंकवादियों को तहस नहस कर रखा है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इजराइल ने हाल फिलहाल के अपने हमले के दौरान दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजराइल से मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक रहने वाले ड्रोन खरीदने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजराइल से डील भी पक्की कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट भी संपन्न हो गया है। अगले साल की शुरुआत में डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। हरमेस 900 नाम के इस ड्रोन को काफी ताकतवर बताया जाता है। इसे लेकर कई सारी रिपोर्टें छपी है जिसमें जमकर तारीफ की गई है। दोस्तों, बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत को यह खरीदना काफी जरूरी है। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इस कदम का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय